प्रीति कुमारी, अंकिता कुमारी, तीन दिन आ जा। राहुल कुमार किया। उषा बाजार में हमारी कंपनी डेल्टा कंपनी तैनात है। वहाँ के इलाके के बच्चों के लिए भी हमने इस तरह का स्टेशनरी सामग्री और स्पोर्ट आइटम का वितरण किया। और आज उसी कड़ी में हम लोग यहाँ जो हमारी जी कंपनी राजभवन में तैनात है उसके ओर में आज इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। और इस स्कूल के 100 बच्चों को हम लोग स्टेशनरी आइटम और लेखन सामग्री का वितरण कर ही रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के लोकल क्लब के लिए स्पोर्ट आइटम और स्कूल के बच्चों के लिए भी स्पोर्ट आइटम का वितरण कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि बच्चे और ज़्यादा पढ़ाई में करें, उनकी पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ मदद कर सके, यहाँ के लोगों को कुछ मदद कर सके, ताकि उनको लगे कि सीआरपीएफ ना केवल कानून व्यवस्था के लिए है बल्कि उनके प्रत्येक सुख दुख में उनका भागीदार है। लोकल लोगों का विकास ही हमारा उद्देश्य होता है। शांति व्यवस्था के साथ साथ लोकल लोगों का विकास, उनके बच्चों का विकास, उनके युवाओं का विकास, उनके खेल प्रतिभाओं का विकास, ये हमारा उद्देश्य होता है। और इसी कड़ी में आज यहाँ हम लोग ये कार्यक्रम किए। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रवीश कुमार हुआ। मैं कमांडेंट 124 बटालियन सीआरपीएफ जो कि सालबगान अगरतला में है वहाँ तैनात हैं। और मेरी कंपनियाँ पूरे त्रिपुरा में तैनात हैं। धन्यवाद। ये हम लोग जो है सीआरपीएफ से बिलोंग करते हैं और मैं 124 बटालियन सीआरपीएफ सालबगान जो अगरतला में है उनका कमांडेंट हूँ। और हमारी कंपनियां जो है साउथ त्रिपुरा, गोमती डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट त्रिपुरा आदि जगहों पे तैनात है। और हम लोग अपने तैनाती के इलाकों में न केवल शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं बल्कि वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के जनमानस के लिए कुछ न कुछ सिविक एक्शन कार्यक्रम करते रहते हैं। इसी कड़ी में हम लोग सबसे पहले साउथ त्रिपुरा में मेडिकल कैंप का आयोजन किया, वहाँ के लोगों को इलाज और मुफ्त दवाइयों का वितरण किया। उसके बाद गोमती डिस्ट्रिक्ट में हमने आयोजन किया, वहाँ के विद्यार्थियों के लिए भी हमने कुछ बच्चों को लेखन सामग्री, स्पोर्ट आइटम आदि का वितरण किया। इसके पिछले वीक में हम लोग ओल्ड प्रगति स्कूल में हमारी 2 कंपनी तैनात है। प्रगति स्कूल के 25 बच्चों को हमने कंप्यूटर शिक्षा का आयोजन किया और 3 महीने का उनको कंप्यूटर शिक्षा करवाया और 25 बच्चे उसमें सक्सेस हुए, उनका सर्टिफिकेट का भी हमने वितरण किया। इसी तरह हेजामारा में जो हमारी कंपनी तैनात है वहाँ भी हम लोग ये कार्यक्रम किए और उषा बाजार में भी किए। तो ये हमारा उद्देश्य होता है कि जहाँ भी हम तैनात रहें वहाँ के लोगों के लिए शांति व्यवस्था तो लाएं ही लाएं, बल्कि वहाँ साथ ही साथ वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके स्पोर्ट के क्षेत्र में, उनके जीवन सुधार के क्षेत्र में कुछ ना कुछ योगदान करें, ताकि हम उनसे जुड़े और वो हमसे जुड़ा हुआ महसूस करें। इसी सिविक एक्शन कार्यक्रम में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप देख रहे हैं कि हम लोग 100 बच्चों को मुफ्त लेखन सामग्री और 2 क्लब को स्पोर्ट आइटम और स्कूल के बच्चों के लिए भी स्पोर्ट आइटम का हमने वितरण किया है। और हम चाहते हैं कि बच्चे केवल ना पढ़ाई में बल्कि स्पोर्ट के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने जीवन में आगे बढ़े और ये महसूस करे कि देश सीआरपीएफ उनके साथ है। सीआरपीएफ ना केवल उनके शांति व्यवस्था बल्कि उनके हर एक जीवन के पहलू के योगदान में अपना योगदान दे रही है। धन्यवाद। कौन कौन था आपके साथ? कौन है आपके इस कार्यक्रम में? कौन है? आपका नाम क्या है? शुभ नाम सर? मेरा नाम रवीश कुमार हुआ, कमांडेंट 124 बटालियन सीआरपीएफ जो कि सालबगान में तैनात है। और हमारी कंपनियों के एओआर के क्षेत्र में हमने करती हैं। ये गोल्ड कंपनी जो हमारे राजभवन में तैनात है उसके एओआर में आता है, वहाँ हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जहाँ जहाँ हमारी कंपनियाँ तैनात होती वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए इस तरह के लेखन सामग्री का वितरण, मेडिकल कैंप का आयोजन, कंप्यूटर शिक्षा का आयोजन आदि आयोजन हर एक वर्ष करते हैं। और इसी कड़ी में आज यहाँ हम लोग उपस्थित हुए हैं। थैंक यू सर। और बच्चों भी थोड़ा सामने आ जाए जिसका